आज मैं बना रही हूँ केले के कोफ्ते। और मैंने 2 केले लिया हूँ, ये काट के लिया हूँ मैंने 2 केले, और मैं इसको बॉईल करने दिया हूँ। अभी 1-2 व्हिसल मारेंगे। ये मेरा हो गया। और मसाला के लिए मैं 2 प्याज लिया हूँ, 1 टमाटर, 1 अदरक, और ये थोड़ा सा लहसुन की कली और 2 हरी मिर्च। और मैंने मसाला के लिए लिया हूँ थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च, लौंग 2 और 2 पीस दालचीनी। ये मेरा केले बॉयल हो गया है और इसका मैं छिलका उतार दूँगी। हाँ, मैं छिलका फेंकूंगी नहीं, मैं छिलका का भी एक डिश बताएंगे आप लोगों को, देखिएगा। ये मेरा कढ़ाई गरम हो गया है, मैंने तेल डाल दिया। इसमें मैं मसाला तैयार करेंगे। पहले 2 मैंने दालचीनी डाल दिया, उसके बाद लौंग, काली मिर्च, और उसके बाद मैंने डाल देंगे जीरा। ये अच्छे से तड़क गया। अब इसमें मैं डालूँगी प्याज काट कर रखा हूँ। ये प्याज डाला मैंने 2 पीस, लहसुन, अदरक, और अब मैं डालूँगी हरी मिर्च। ये मैं हरी मिर्च डाल देंगे। तो इसको मैंने अच्छे से फ्राई करेंगे। हाँ, मैं जब भी मतलब कुछ स्पेशल मतलब सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं जो मसाला है लहसुन, प्याज, अदरक, इसको मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ। तो ये मैंने अभी नमक दिया, नमक थोड़ा सा ज़्यादा दिया जो कि पूरी सब्ज़ी में हो जाएगा। और ये हल्दी पाउडर, तो मैं ये इसलिए मतलब फ्राई कर लेती हूँ, इसका कलर बहुत अच्छा आता है, बहुत सुंदर लगता है। और ये टमाटर डाल दिया मैंने। कभी पाउडर वाला मसाला यूज़ नहीं करती हूँ, मिर्ची पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ मैं ऐसे करके मैं कलर लाती हूँ। और ये है मेरे जीरा लिया थोड़ा सा, और ये धनिया, इसको मैं पीस लूँगी और ये मैं कोफ्ते में डालूँगी। ये मेरा कोफ्ते के लिए केला जो बॉईल हो गया, और मैं केले के छिलका को इसको पीसूँगी, पीस के मैं इसका पकौड़ी बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी ऐड किया हूँ मैं। अब इसको पीस लेंगे मैं। और कोफ्ते के लिए जो केले रखा उसमें मैं नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा ये हल्दी डाल दिया। और उसके बाद जो मैंने पाउडर बनाए थे, ये पाउडर मतलब धनिया और जीरा का जो पाउडर बनाए थे, इसको मैं अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा चावल की पाउडर डाला हूँ ताकि वो थोड़ा सा टाइट रहे कोफ्ता। और ये मैं जो केले का जो छिलका बॉयल किया था उसको मिक्सी में पीसा। और ये मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा गिर गया क्योंकि छोटा हो गया था बर्तन। अब मैं इसमें थोड़ा सा चावल पाउडर भी ऐड करेंगे ताकि कुरकुरा हो जाए। अब मैं ये जो मसाला फ्राई किया उसको मैंने पीसेंगे। और ये जो कोफ्ता का गोला बनाया मैंने, अब कढ़ाई गरम होने दिया हूँ। इधर भी कढ़ाई गरम होने दो, एक तरफ मसाला रेडी हो जाएगा, एक तरफ कोफ्ता रेडी हो जाएगा। ये मसाला देखिए कलर कितना सुंदर आ रहा है, इसको मैंने पीस लिया। अब मैं इसमें कोफ्ता डालूंगी। ये देखिए कोफ्ता डाल दिया मैंने। कोफ्ता पकने तक मैं जो पकौड़ी है उसका भी थोड़ा सा रेडी करेंगे। ये मेरा कोफ्ता अच्छे से फ्राई हो गया, ब्राउन हो गया, बहुत सुंदर कलर आ गया। अब इसको उतार के रख देंगे और इसमें डालेंगे मैं पकौड़ी के लिए जो केले का छिलका को पीस करके रखा था। अब इसमें मैं ये जो मसाला पीस के रखा था उसको मैं डालूंगी। देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है, क्योंकि जब मसाला हम प्याज लहसुन को पहले फ्राई कर लेते हैं ना तो सॉफ्ट हो जाता है और कलर भी अच्छा आता है। इसमें कोई भी मतलब सूखा पाउडर मसाला देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, बहुत सुंदर कलर आता है। इसको अच्छे से फ्राई करें। फिर मैंने इसमें कोफ्ता को ऐड किया हूँ और कोफ्ते को अच्छे से थोड़ा सा मसाला के साथ मिक्स होने दिया हूँ। उसके बाद में पानी डालेंगे, थोड़ा सा हल्का गर्म पानी डालेंगे, एकदम ठंडा पानी नहीं डालना है। कोई भी सब्ज़ी में थोड़ा सा गर्म रहना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो सब्ज़ी है कढ़ाई में वो गर्म है, तो उसमें हल्का गर्म डालना है। तो आपको जितना पानी चाहिए, आप जितना जूस रखना चाहते कोफ्ते में तो उतना पानी डालिए। ज़्यादा पानी भी अच्छा नहीं लगता है, गाढ़ा ही ठीक लगता है। और ये है जो छिलका का जो पकौड़ी बनाऊंगी, बोला था पकौड़ी बन रहा है एक साइड में। और देखिए मेरा कोफ्ता भी रेडी हो रहा है। ये कोफ्ता रेडी हो गया। इसमें मैं धनिया पत्ती ऐड किया हूँ, देखिए कितना सुंदर कलर आया है। और ये कोफ्ता मेरा रेडी है एकदम परोसने के लिए। ये देखिए कितना सुंदर आया है। इसमें थोड़ा सा धनिया गार्निश करना है। और मेरा पकौड़ी भी रेडी हो गया। अब देखिए, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा, ये देखिए पकौड़ा है।
तो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और एक बार पक्का बना के खाइए। सिल्का का जो पकौड़ी है वो बहुत ही स्वाद है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।